पंथी जी जिनके हलके के गांव सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में नंबर 1 आया है, इसका श्रेय कबीर पंथी जी भी जाता है क्योंकि लगातार गांव के अंदर मीटिंग भी करते रहे हैं और गांव वालों को जागरूक भी करते रहे हैं। तो विधायक साहब से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र है कि आपका गांव हरियाणा में फर्स्ट आया है, ये आप लोगों की बड़ी योगदान रहा है। मैं तो धन्यवाद करूंगा गाँव सुल्तानपुर के सभी ग्रामवासियों का, जिन्होंने आपसी भेदभाव बुला करके इकट्ठे बैठ करके कोई भी काम हो मिलकर करते हैं और गांव को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं माननीय कृषि मंत्री जी का, जो आज अपना कीमती समय निकाल करके आज गांव सुल्तानपुर को देखने के लिए आए थे और उन्होंने गांव की जिस तरह से व्यवस्था थी और जिस तरह से यहाँ योजनाएं चली हुई हैं और बिल्कुल एक पूरे सिस्टम से यहाँ उन योजनाओं को लागू भी किया है। किसी तरह की कोई जिस तरह से योजनाएं आती हैं कुछ चल जाती हैं और कुछ दिनों के बाद बंद हो जाती हैं, लेकिन इस गांव में चाहे 5 पाउंड हो या ई-लाइब्रेरी हो, ऐसी कई योजनाएं थी। और माननीय कृषि मंत्री जी कई एक महिला के घर भी गए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के तहत उनको लाभ मिला है, कानून का देखा है। और साथ ही हमारी जो CSC की हमारी सेंटर पर काम कर रही है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, उनसे भी मिलना हुआ और साथ ही किसान भाइयों से भी बात की। और जब गए हैं तो बड़े खुश थे क्योंकि हर तरह की उन्होंने इस गांव में सुविधा देखी है और सभी में जिस तरह से आपसी तालमेल, आपसी भाईचारा, इस बात से वो बड़े खुश हुए। सर, सुल्तानपुर गांव में एक शहरी जैसा माहौल, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। हर तरीके से, हर एंगल से सुल्तानपुर में सारी समस्याएं थी जो वो ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था नज़र आ रही है। क्या हरियाणा चाहता है कि और भी ऐसे गांव निकले? हम तो सभी अपने जितने भी अपने इस क्षेत्र के गाँव हैं, सबसे मैं प्रार्थना करूँगा कि फंड की कोई कमी नहीं है। जितना फंड चाहिए फंड मिलेगा, लेकिन उसको एक अच्छी तरह से लगा करके, जैसे सुल्तानपुर गाँव आज टॉप का गांव अपने क्षेत्र का बना हुआ है, हर गांव हमारा ऐसा हो, ये मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारे सरपंच साथी हैं, सभी ग्रामवासी हैं, मिल करके वो काम करें। और जब सब हम मिलकर काम करें तो हर गांव सुंदर बन जाएगा। हर गांव में सभी तरह की सरकार व्यवस्था दे रही है। 5 पाउंड हर गांव में सरकार बनाने जा रही है, सिर्फ उसको मेंटेन करने की बात है। उस व्यवस्थाओं को जो मिलती है उनको किस तरह से हम ठीक ठाक रख सकें, ये सब जब तक गांव के लोग आपस में बैठकर मिलकर काम नहीं करेंगे तो चाहे कितनी व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन इस गांव की विशेषता यह है कि सभी समय समय पर अपना सहयोग दे करके इस गांव को सुंदर और मजबूत बनाने का काम करें। थैंक यू सर। विधायक कबीर पंथी जी जिन्होंने और भी गांव को प्रेरणा करी है और भी गांव के सरपंचों को, गांव वालों को अपील की है कि और भी गांव इस तरह से निकले और अच्छी तरह से अपना नाम कमाए। जिस तरह से सुल्तानपुर गांव पूरा भारत के नक्शे में और हरियाणा के नक्शे में नंबर 1 पर आ चुका है। हर तरह के इनाम मिले हैं हर गाँव वालों। और अगर गलियाँ देखी जाए, नालियाँ देखी जाए, सारी की सारी साफ़ सुथरा वहाँ पे इन्वायरमेंट नज़र आता है। और अगर 5 पाउंड देखा जाए, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था दी जाए और यहाँ का सामुदायिक विकास केंद्र अगर देखा जाए, तो आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे थे और यहीं पर आकर के उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया था। जबकि मुख्यमंत्री प्रदेश लेवल पर आते हैं, आज एक गाँव में आना बहुत बड़ी बात है, विशेष करके गांव वालों के लिए। और इसका जो श्रेय है गांव वालों को, समस्त ग्रामवासियों को और मौके के जो सरपंच है, इससे पहले भी सरपंच रहे हैं, उनको श्रेय जाता है। और जसमेर जी हैं जाता है और हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हैं गांव सुल्तानपुर के। जब से ग्राम पंचायत अलग हुई, चौधरी रणजीत सिंह यहाँ सरपंच बने थे, तो उन्होंने लोगों को श्रमदान से ही सारा काम हुआ हमारे गाँव में। अब तो सरकारें ग्रांट दे दी है, बहुत पैसे बगैर पैसे से ही काम